जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम में किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका कौन सा? चौथा है। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है? चौथा हो जाता है। जो आपके एग्जाम डेट दी गई ये दी गई है। टारगेट आपके एग्जाम तक कितना है? 120 सेट हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से एसएससी जीडी एग्जाम में 2019 में ये किस कौन सा शिफ्ट है? 13/2/2019 शिफ्ट फर्स्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 13/2/2019। चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे ये देखिए। ये क्वेश्चन पहला दिया गया है, इसको पढ़िए और इसके बाद इसको हल कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, आप उसको हल कर पाते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8,250 रुपये की एक राशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2,475 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? हमें दर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या है? 8,250 रुपये की वार्षिक राशि, यानी प्रिंसिपल पी कितना है हमारा? 8,250 रुपये। कितना? 8,250 रुपये। ठीक है, उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है? एसआई कितना हो जाता है? 2,475 रुपये हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? हमें आर ज्ञात करना। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? समय कितना दिया गया है? टी कितना दिया गया है? 5 वर्ष दिया गया है। ठीक, तो हमें आर ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? एसआई इंटू क्या हो जाता है? 100, यानी ब्याज गुणे 100 बटा क्या हो जाता है? मूलधन गुणे समय हो जाता है। इस सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे? दर निकाल लेंगे। एसआई कितनी दी गई है? 2,475 गुणे 100 हो जाएगा। इसके बाद मूलधन कितना दिया गया है? 8,250। 8,250 गुणे समय कितना दिया गया है? 5 वर्ष। अब इसको यहाँ से कटा लेते हैं। 0 से 0 ये कट गए, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, अब कटाते हैं, इससे 5 से कटाते हैं। 5 करने 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो गया, और 5 पचा 25 हो गया। इसको भी 5 से कटा लेते हैं। 5 चौको 20 हो गया, फिर 5 9 45, 5 पचा 25। फिर इससे कटाते हैं, फिर 5 से कटा लेते हैं, नहीं 11 से कटा लेते हैं। 11 चौक 44, 11 पच 55, 11 करने 11, 11 पचे 55, 15 तिया 45, 3 आ गया, और 5 दूने 10। यहाँ से 3 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। आर बराबर कितना हो गया? 6%। यहाँ से दर कितनी आ गई? 6%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश 2 से 3 नंबर क्वेश्चन के लिए दिया गया है। नीचे दिए गए दंड आरेख को कुल निर्यात 1000 रुपये में क्रमागत वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 व Y7 है। ठीक है, नीचे दर्शाया गया है। वर्ष Y1 से Y7 तक का औसत निर्यात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत निर्यात ज्ञात करना है। ठीक, औसत क्या होता है? सभी को जोड़ करके क्या कर देते हैं? हम भाग दे देते हैं। तो सभी को जोड़ लेते हैं। पहले कितना दिया गया है? 1300 दिया है। फिर कितना है? आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, या इधर से किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद 900 दिया गया है। फिर कितना दिया गया है? 1100 दिया गया है। फिर 1200, फिर 1000, फिर 750। इसके बाद फिर क्या दिया गया है? 500। इन सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। फिर यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं। 9 3 12 12 1 9 3 12 12 1 13 13 2 15 15 7 22 22 5 27 2 आ गया। 1 2 3 4 4 2 6, यानी 6,750 रुपये आ गए। ठीक है, 6,750 आ गए। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। तो 6,750 बटा क्या कर देना है? 7 कर देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 7 9 63, फिर कितना बचा? 7 पन्ना 35, और फिर कितना है? 7 9 63, फिर कितना बचता है? 4 बचता है, 45 बचता है, तो 7 6 42, फिर कितना बचा? उधर 3 बचा, और फिर 7 चौक 28, फिर आया 7 दूनी 14, फिर 7 चौक 28, यानी 964.28। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। औसत निर्यात कितना हो जाता है? 964.24 हो जाता है। ठीक, इस तरीके इसको हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, न्यूनतम निर्यात वाले वर्ष तथा अधिकतम निर्यात वाले वर्ष, न्यूनतम निर्यात वाले वर्ष तथा अधिकतम निर्यात वाले वर्षों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका अनुपात, जिसमें सबसे अधिक निर्यात हुआ हो और सबसे कम निर्यात हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 250 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर? यहाँ पर भी 250 का अंतर, यहाँ से 200 का अंतर, यहाँ पर 100 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 300 का अंतर है। तो सबसे कम न्यूनतम ये है, सबसे अधिक ये है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो 900 और 1300, यहाँ से 00 से 00 कट गए, कितना आ गया? 9 अनुपात
9:13, कितना आ गया 9:13। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। आंसर इसका कौन सा हो जाता है 9:13, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर तथा शेष को 50% की हानि पर बेचा गया हो तो कुल हानि प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है। देखिए यदि 100 वस्तुओं को 100 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, तो 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहले CP और SP निकाल लेते हैं 25 वस्तुओं का। तो 25 गुणे 125% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा 125/100। यहाँ से इसको घटा लीजिए, 25 करने 25, 25 चौको 100, 4 3 12, 4 करने 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी ये आ गए इतने रुपए में बेचा। खरीदा कितने में 25 रुपये में, बेचा कितने 31.25 रुपये में, ठीक। इसके बाद शेष वस्तुओं में 25% की हानि हो रही है। शेष वस्तु कितनी बचती है 75 बचती है। 25% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा 75% पर, तो 75/100 कर देते हैं। यहाँ से कटा लेते हैं 25 3 75, 25 चौको 100। यहाँ से इसको गुणा कर लेते हैं 5 3 15, 1 आया, 7 3 21 1, 22/4। यहाँ से कटाएंगे 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी ये आ गया इसका SP। कुल CP कितना था आपका पता है, कितना है 100। कुल SP कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31.25 और ये 56.25 जोड़ देंगे, कितना आएगा 0, कितना आया 5 आया, फिर यहाँ से कितना आएगा 6 1 7 और यहाँ से कितना आया 5 3 8, यानी 87.5 आया, ठीक। ये इतना आया SP और ये है CP। क्या ज्ञात करना, कुल हानि ज्ञात करना। कुल हानि कितनी हुई, तो 100 में से क्या घटा देना है हमें 87.50 घटा देना, तो कितना आ जाएगा 12.5, कितना आएगा 12.5, इतने रुपए की हानि हुई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिन में रिपेयर कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए M1 D1 बराबर M2 D2 से इसको हल कर लेना, ठीक है। M1 कितना दिए गए हैं 40 मैकेनिक, कितने दिन में बनाते हैं 56 दिन में बनाते हैं, तो 32 मैकेनिक कितने दिन में बनाएंगे, क्या ज्ञात करना है D2 ज्ञात करना है। 4 से घटा लीजिए, 4 4 दाम 40, 4 8 32, 8 7 56, 10 गुणे 7 है, तो कितना हो जाएगा D2 बराबर कितना हो जाएगा 70 दिन, कितना हो जाएगा 70 दिन। तो कितने दिन में बना लेंगे 70 दिन में बना लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है 70, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 23 27 29 36 47 तथा x का औसत कितना दिया गया है 35। x का मान ज्ञात कीजिए। सभी को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, हमारा क्या निकल जाता है औसत, ठीक है। सभी को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है 23 + 27 + 29 + 36 + 47 प्लस क्या कर देंगे x कर देंगे बटा 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है 6, ठीक है। औसत कितना दिया गया है, औसत कितना दिया गया है बराबर क्या कर देते हैं 35 कर देते हैं, ठीक। अब इसको क्या कर लेना है जोड़ लेना है। इसको जोड़ लीजिए, 23 से 27 कितना हो गया 30 2 50, 50 30 80 और 80 30 कितना हो गया 80 30 110 110 40 150 150 और 12 162, कितना हो गया 162 प्लस x बटा 6 बराबर कितना दिया है 35, ये हो गया औसत। अब इसका यहाँ से 13 गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 162 प्लस x बराबर 6 पंचे, यानी यह क्या हो जाएगा 35 गुणे 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 आ गया 36 18 18 3 21 आ गया, ठीक है। तो 162 प्लस x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 210 में 162 क्या कर देना घटा देना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ से कितना आया 10, 10 में से 6 गया 4 और 0 कितना आया 48 आया। तो x बराबर कितना आया 48, x का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर कितना आ गया 48 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही हो जा रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नल के किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल के किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल L इसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों के और नल के तथा L एक साथ समान टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है। देखिए इसको के कितने घंटे में भरता है 8 घंटे में भरता है, L कितने घंटे में भरता है 20 घंटे में भरता है, ठीक है। टोटल वर्क इनका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 40 निकाल लेते हैं, 8 5 40 और 20 दूनी 40,
के की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 आ गई, एल की कितनी आ गई 2 आ गई। दोनों 1 घंटे में कितने भरते हैं, के प्लस एल कितने भरते हैं 7। टोटल के प्लस एल, टोटल टंकी की क्षमता कितनी है 40 है, दोनों कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है। तो 40 बटे क्या कर देना है 7, 40 बटे 7, 40 बटे 7 घंटे में, 40 बटे 7 घंटे में भर पाएंगे, 40 बटे 7 घंटे में भर पाएंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 बटे 7। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 960। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरी वस्तु का 900, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 960 है, ठीक है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, तो कुल हानि कितनी होगी, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 960 दिया गया है, तो यानी 960 दिया गया है, और पहली वस्तु पर लाभ कितने दिए गए हैं 20%, पहली वस्तु पर लाभ कितने दिए गए 20%, और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितने दिए गए हैं 960। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये 120%, 120% हमारा दिया है 960, ठीक है। यहाँ से हम 100% निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 960 गुणे 100 बटा 120, 0 0 कट गया, 12 8 96, यहाँ से कितना आ गया 800 आ गया, यानी इसका सीपी कितना आ गया, कितना आ गया सीपी 800 आ गया। एसपी कितना था 960, ये क्या था एसपी था, यानी सेलिंग प्राइस था, ठीक है। अब दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 960 है, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना है 960 है, यानी ये क्या है सीपी है, ठीक है। ये क्या है सीपी, दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 960 गुणे 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जाएगा 80% में बेचा जाएगा, तो 960 गुणे 80 बटा 100, 00 से 00 ये कट गए, 8 6 48, 4 आ गया, 8 9 72, 72 4 76, यानी 768 ये क्या आ गया 768 ये क्या आ गया एसपी आ गया, और इसका सीपी कितना दिया है 960 क्या है सीपी, तो कुल सीपी जोड़ लेते हैं, कुल एसपी जोड़ लेते हैं, इसके बाद घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल ये सीपी हो गया, ये सीपी हो गया, तो कुल सीपी कितना हो जाएगा 800 प्लस 960, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 16 1 17, ये हो गया। कुल एसपी कितना हो जाता है 960 प्लस 768, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हुआ, 6 6 12, और एक आया 8 8 16 1 17, 1728 आ गया हमारा एसपी। तो यानी देखिए सेलिंग प्राइस कम है और क्या है ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा हमें हानि होगी, ठीक है। तो 1760 और 1728 हमें घटा देना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 आया, यहाँ से कितना 5 में से 2 गया 3, यानी 32 रुपये। 32 रुपये की हमें हानि हो रही है, कितने रुपए की हानि हो रही है 32 रुपये की हमें हानि हो रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नीरज 2 दूरियां 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दूरियां, नीरज 2 दूरियां 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है। पूर्ण यात्रा के लिए नीरज का औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति क्या होती है तय की गई कुल दूरी, औसत गति क्या होती है तय की गई कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाती है 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई 30 किलोमीटर, कुल समय कितने हो गए 1 और ये 5 5 1 6 हो गए, 6 पंचे 30, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति का सूत्र क्या होता है तय की गई कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय, ठीक। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए चार्ट में देश के 7 राज्यों में वार्षिक बर्फबारी को दर्शाया गया। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये क्या है प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यदि देश की वार्षिक बर्फबारी 700 मीटर है, कितनी है 700 मीटर है, तो S3 S2 की वार्षिक बर्फबारी में अंतर ज्ञात करना। S3 हमारा कहाँ है ये है, और S2 कहाँ है ये है, इसका हमें अंतर ज्ञात करना। अंतर कितना है अंतर मीन्स क्या होता है घटाना। अंतर कितने का हो जाएगा 20 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 5, कितने का हो गया 5 का अंतर, यही हमें 5% हमें निकाल लेना है, ठीक। तो 700 गुणे 5 बटा क्या कर देना है 100, 00 से 00 ये कट गए, 7 पन्ना 35, कितना आया 35 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इसका
सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए 200 भागे क्या दिया 2000, क्या दिया है 2000 भागे 1/2 का 25/2 गुणे 5/2 का 5/2 का 4/25 माइनस 5 दिया गया है। ठीक है, अब ये 2000 भागे 1/2 गुणे 25/2 गुणे 5/2 गुणे 4/25 माइनस 5, अब इसको यहाँ से कटा लीजिए। ठीक है, तो 2000 भागे, इसको ऊपर गुणा कर लिए, कितना हो गया 25 आया, नीचे कितने कर दिए 4 आया, गुणा यहाँ से इसको कटा लीजिए, 5 5 25, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 5। अब ये भाग में किस में हो जाएगा, गुणा के रूप में ये हो जाएगा, तो गुणे कितना हो जाएगा 4/25 गुणे 2/5 माइनस 5। ठीक, यहाँ से 25 8 280 आ गए, 8 8 3 8 चौक 32, यहाँ से कितना हो जाएगा 320। ठीक, 25 8 280 हो गया। ठीक, अब इसको फिर से कटा लीजिए, यहाँ से इसको कटा लीजिए, 5 5 करने 5 5 छक्का 30, 16 85, 16 चौक 64 गुणे 2 माइनस 5, यहाँ से कितना होगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 से 128 में 5 घटाए थे, कितना हो जाएगा 123, कितना आएगा 123। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुलक क्या होता है, जिस भी संख्या की जिसकी भी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई होती है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं 21 कितनी बार आया है। 21 कितनी बार आया है, देखिए ये तो पहले, या तो इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, वहाँ से दिख जाएगा कि कौन अधिक बार आया है, या फिर इसकी इफिशियंसी लिख लीजिए कि कौन कितनी बार आया है। तो 21 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 4, कितनी बार आया है 4 बार, 1 2 3 4। फिर 22 देख लीजिए, 1 2 2 2 बार आया है। ठीक, फिर 23 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है 23। 24 देख लीजिए, 1 और 2 2 बार है, तो इसका बहुलक कितना हो जाता है 23, कितना हो जाता है 23। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10,500 रुपये की वार्षिक 10,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 17,745 हो जाती है, तो यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना। ठीक, क्या सूत्र होता है, A बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर n। ठीक है, 10,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 17,745 हो जाती है, यानी ये क्या 17,547 मिश्र धन है, ये क्या है मूलधन। ठीक, 17,745 बराबर मूलधन कितना है 10,500, फिर 1 प्लस R अपान 100 की पावर कितना है 2, समय कितना है 2 वर्ष। क्या ज्ञात करना, दर हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो ये सब क्या कहते रहेंगे 17,745 बटे 10,500, ठीक, बराबर 1 प्लस R अपान 100 की पावर 2। अब इसको यहाँ से कटाना, 5 से कटा लीजिए, 5 दूनी 10, 5 करने 5 0, इसको कटाएंगे 5 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, फिर कितना बचा 5 5 25, 5 9 5 3 15, फिर कितना बचा 27, फिर 5 5 25, फिर कितना दिया गया 1745 दिया गया। ठीक है, 17,745, तो 5 3 15 हो गए, फिर 2 बचा 27, तो 5 5 25 2 आया, फिर 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 9 45, यानी 3549 आ गए। ठीक, अब इसको किससे कटा लेते हैं, फिर 7 से कटा लेते हैं, 7 दिया 21, नहीं पहले चलिए फिर से इसको लिख लेते हैं, यानी 3549 बटा 2100 बराबर 1 प्लस R अपान 100 की पावर 2। इसको 7 से कटा लेते हैं, 7 त्रिक 21, डबल 0 आया, फिर 7 पना 35 0 आया, 7 7 49, ये कट गए, फिर 3 से कटा लीजिए, यहाँ से कितना आएगा 100 आएगा। ठीक, और फिर ये कितना आएगा 3 3 3 करने 3
3 करने 3 हो जाता है, फिर 20 3 छंग 18, 3 9 27, यानी 169 आ गया। ठीक, अब इसको हल करेंगे। देखिए 169 बटे कितना हो गया 100 बराबर 1 + r/100⁻²। ठीक, अब देखिए इसको हम ये जो स्क्वायर लगा है इसको रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो 169 बटे कितना हो जाएगा 100 रूट कितना हो जाएगा 1 + r/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको बाहर करेंगे रूट तो कितना हो जाएगा 13 बटे 10 बराबर 1 + r/100। अब 13 बटे 10 - 1 बराबर r/100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटे 10 आ जाएगा। 3 बटे 10 बराबर r/100। 10 दाहम 100, 10 आ गया। r बराबर कितना आ गया 3 × 10 बराबर r बराबर कितना आ गया 30 पैसे। कितना आ गया 30 पैसे। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। इस तरीके से इसको भी हल कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 कर्मियों तथा 5 प्रबंधक, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, 30 कर्मियों तथा 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन कितना है 80,000 है, यानी टोटल 35 लोगों का औसत मासिक वेतन कितना है 80,000 है। यदि 1,80,000 मासिक वेतन वाले एक प्रबंधक को नए प्रबंधक में बदला जाता है तो अब उनका नया मासिक औसत वेतन कितना हो जाता है 78,500। तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए पहले कितना था मासिक, पहले कितना था औसत कितना था 80,000 था। कितना था 80,000, लेकिन अब कितना हो गया 78,500 हो गया। कितना 78,500, कितनी कमी आई 0 0, यहाँ से कितना आया 5, 9 में से 1 8 गया 1, यानी 1500 की कमी आई। नए प्रबंधक के आने से कितनी कमी आई 1500 की कमी आती है। कितनी कमी आती है 1500 की कमी आती है। ठीक, अब यही 1500 कितने लोगों में कमी हुआ है 1500 कितने लोगों में 35 लोगों, क्योंकि कर्मी कितने थे 30, प्रबंधक कितने हैं 5, तो टोटल कितने हो गए 35। तो कितने की कमी आई पहले ज्ञात कर लेते हैं, कितने की कमी आई। ठीक है, तो 1500 × 35 कर देना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 00 आ गया और 15 तिया 15 पन्ना 75, 7 आ गया 15 तिया 45, 45 45 7 कितना हो गया 52, यानी 5,200 52,500 की कमी आई। कितनी आई 52,500 की कमी आई, जबकि 1,80,000 के मासिक वेतन वाले प्रबंधक से बदला गया है। ठीक है, तो 1,80,000 में 52,500 क्या करना घटा देना 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से कितना ये 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ से कितना बचा ये 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, 1,27,500। 1,27,500 नए प्रबंधक का वेतन आया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु पहले बना लीजिए, ये हो गया हमारा क्या हो गया शंकु। ठीक, ये क्या दिया है इसमें, यदि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई हमारी, ये 8 क्या हो गई ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास कितना है 12, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6, टोटल कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 12, ऊंचाई कितनी हो गई 8। हमें ये ज्ञात करना है एल पहले ज्ञात करेंगे, तभी तो हम ये वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल पाएंगे। एल क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा √8 × 64 प्लस 6 × 36, एल बराबर कितना आ गया √100 बराबर कितना हो गया 10, तो एल कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr/l 22/7 गुणे r कितना है 6 गुणे l कितना आ गया 10। अब l कितना है 10, अब 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, कितना हो गया 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। ठीक है, इसके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात के आधारों का 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले लिख लीजिए,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, 1/2 गुणे A1 A2 H1 गुणे H2, ठीक। तो पहले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितने दिए गए, 1, दूसरे का कितना दिया गया है 2, बराबर 1/2 गुणे इनके आधारों का अनुपात कितने दिए गए हैं 3 गुणे H1 बटा 1/2 गुणे कितना दिया गया है 4 गुणे H2, 1/2 ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो H1 3 और 2 का, तो 3 दूनी 6, 6H1, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4H2, 2 से कटा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3H1 बराबर कितना हो गया 2H2 हो गए। तो H1 बटा H2 बराबर कितना हो गया 2/3, यही हमारा कितना हो जाता है 2:3, 2:3। ऑप्शन कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये, एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों से मिलकर 840 रुपये हैं। कितने हैं 840 रुपये। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिए गए 8:5, 8:1:5 है। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है 8:1 कितना दिया गया है 5। कुल यहाँ से ज्ञात कर लेते थे कितना हो जाएगा 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 25। टोटल रुपए कितने दिया गया है 840, 8 2 10 और 25 कितना हुआ 35। यही 35 रेशियो बराबर कितने दिया गया है 840। एक रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं 840/35। इसको कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए, 5 7 35। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 के अन्य 5 कितना 5 6 30, 5 8 40। फिर 7 से कटा दीजिए इसको, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। कितना आ गया, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 24 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है 5 रेशियो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो 5 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, कितना हो गया 120। कितना आया 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 120 है। कितनी 120, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11/4 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 11/4 माइनस 2/3, 11/4 माइनस 2/3 का 9/8 प्लस 11 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11/4 माइनस 2/3 गुणे 9/4। कटा लीजिए इसको, क्या है ये 8, 2 4 को 8 और 3 3 3 9 प्लस 11, 11/4 माइनस यहाँ क्या है 3/4 प्लस 11/1। एलसीएम कितना आ गया 4, 11 माइनस 3 प्लस 44, ठीक। 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, 8 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6, 50 50 2 52, 52/4, ठीक। और 4 करने 4, 4 3 12, कितना आ गया 13। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। यदि वह 19% छूट देता है तो उसे 332 रुपये कम लाभ होता है। 332 रुपये कम लाभ होता है, तो उसका बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि वो 15% की छूट पर देता है, इसके बाद वो 19% की छूट पर बेचता है तो उसे 332 रुपये कम लाभ होता है, ठीक। तो इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना है। तो 19% माइनस 15% बराबर कितना आ गया 4%, ठीक है। तो यही 4% हमारा दिया गया है 332
332। हमें क्या ज्ञात कर लेना है? 100% ज्ञात कर लेना है। ठीक है, कितना ज्ञात करना है? 100% ज्ञात करना है। तो 332 गुणे 100/4, 4 × 32 और 4 × 12, कितना आ गया? 8300। कितना आ गया इसका आंसर? 8300। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x y से 80% अधिक है, यदि x y से 80% अधिक है, तो यदि y 100 है तो x कितना हो जाएगा? 180। तब y x से कितना प्रतिशत कम है? y x से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है यहाँ पर देख लीजिए, 80 कम है। ठीक है, तो 80/180 गुणे 100। ठीक, यहाँ से ये 0 से 1 0 कट गए, कितना हो गया? अब इसको और कटा लीजिए, 2 4 को 8 और 2 नाम 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 400/9। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 4 ये चलता रहेगा। तो इसका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पी क्यू आर क्रमशः 7:4 4:9 के अनुपात में एक राशि को निवेश करते हैं। ठीक, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल 6,680 रुपये अर्जित किया है, तो पी तथा क्यू का हिस्सा कुल कितना लाभ है? ठीक है, पी अनुपाते क्यू अनुपाते दिया गया कुल लाभ, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर का कितना दिया गया? 7:4:9 दिया गया है। यही हमारा टोटल दिया गया है 6,680। तो 7 4 11 11 9 20 रेशियो टोटल कितना दिया गया है? 6,680 दिए गए। एक रेशियो निकाल लीजिए, 6,680/20। ठीक है, 0 से 0 कट गए, 2 3 6 2 3 6 2 4 को 8, कितना आ गया? एक रेशियो बराबर 334 आ गया। कितना आ गया? 334। क्या ज्ञात करना है? पी तथा क्यू का कुल हिस्सा, पी क्यू का कुल हिस्सा, पी क्यू कितना है? 7 और 4 7 4 11 11 रेशियो हमें निकाल लेना, 11 रेशियो निकाल लेना। 334 गुणे 11 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 3 3, कितना आ गया? 4 4 3 7 3 3 6 और 3 3674। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। KLM अपने धन पर क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपये अर्जित किया, तब के तथा एल के हिस्से का अंतर ज्ञात करना। के तथा एल के हिस्से का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, KLM इनका निवेश दिया गया है। KLM के धन का निवेश कितने दिए गए? 15:20:27 दिया गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 10,230। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन हल कर लिया, उसी तरह हल करना है। खाली के और एल की जगह हमें क्या करना है? अंतर ज्ञात करना। ठीक, देखिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? 27 15 20, यहाँ से कितना हो गया? 27 15 20, 7 5 12, 1 आया, 2 2 4 2 6, कितना आया? 62 आया। यही 62 रेशियो बराबर कितने दिए गए? 10,230। ठीक है, 27 15 20, यहाँ से कितना? 7 5 12, 1 2 2 4 2 6, तो 62 रेशियो बराबर दिया गया 10,230। तो एक रेशियो निकाल लेते हैं, कितना होगा? 10,230/62। ठीक, अब इसको यहाँ से कटा लेते हैं। किससे कटेगा? 2 से कटा लेते हैं। 2 3 6 2 1 1, यहाँ से कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 1 1 2 1 1 2 5 10। ठीक है, अब इसको भाग दे लेते हैं। 5 1 1 5 भागे 31, 31 दूनी 62, 31 ज़्यादा हो जाएगा, 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। यहाँ से 0 आया, 2 आया, फिर 1, 31 3 4 4 3 12, 3 बार में चला जाएगा, तो 3 ये हो गया, 3 3 9, यहाँ से कितना आया? 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, यहाँ कितना आया? 9, 9 में से 0, फिर कितना आया? 5। ठीक, फिर कितना है? 5 5, इसको कटा लेते हैं। देखिए इसको, अब यहाँ से 5 रेशियो निकालना है, तो 10,230/62 गुणे क्या कर देना है? 5, तो 5 से रेशियो निकल कितना आ जाएगा? 825। कितना? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर
4। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। ठीक है, समतुल्य बट्टा हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 25% और 10% के दो क्रमिक छूट दिया गया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, -25 - 10 प्लस 25 गुणे 10/100 x + y + xy/100 से हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 35 प्लस 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5, यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32.5%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, 20, 25 तथा 30 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, महत्तम समापवर्तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, 15, 20, 25, 30। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं। मासा 5 का 5 × 15, 5 × 20, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, यानी इसका मासा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब LCM ज्ञात कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काट लेते हैं, 3, 2 और 5, फिर कितना है 1, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 6 पंचे 30, कितना आ गया 300 आ गया। LCM कितना आ गया, LCM कितना आ गया 300। दोनों का योग ज्ञात करना है, तो 300 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 305। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमें कोई कहीं पर कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस कमी को दूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।